दोस्तों, माई सेल्फ बीपी मिश्रा, बुद्ध प्रकाश मिश्रा नाम है। आज से 7 साल पहले दोस्तों हमने इस काम की शुरुआत किया। उस दौरान में सतना का जो सबसे बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। बीएससी और एमएससी के लड़कों को पढ़ाया करता था। दोस्तों, 8 साल की सर्विस के दौरान मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दिन देखने को मिले कि बहुत सारे लड़कों को पढ़ाने के बाद मेरे पास रास्ता नहीं रहता था कि उन लड़कों को मैं बता पाऊं कि आगे अब क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने बाहर की दुनिया देखी है तो बाहर की दुनिया में 3 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी, 5 साल की पढ़ाई करने के बाद जब वो लड़का बाहर की दुनिया में आता है, अगर गांव का लड़का है तो उसकी कीमत लगाई जाती है कि हम आपको 2300 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे। शहर में अगर वो बात करता है तो शहर में उसको कोई भी व्यक्ति 5000 देने को तैयार नहीं होता कि अपनी जिंदगी का आपने अमूल्य 5 साल का समय आपने कॉलेज में दिया है, आपने इतनी अच्छी शिक्षा लिया है और इस शिक्षा के बदले मैं आपको 5000, 10,000 ये दे रहा हूं और आप मेरे यहां काम करो। दोस्तों, उसकी कीमत लगाई जाती है। कीमत अपनी मर्जी से वो डिसाइड नहीं कर पाता है, अपनी इच्छा से डिसाइड नहीं कर पाता है, अपनी इच्छा से सोच नहीं पाता है कि नहीं यार, 2300 रुपए में तो बच्चे की फीस भी जमा नहीं होती है, 2300 में तो बच्चे की फीस भी जमा नहीं होती है, घर कहां से चलेगा? 5000 में क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या मैडम को पहनाएगा, क्या अपने गार्जियन को दे पाएगा? कोई रास्ता नहीं उसके पास। लेकिन दोस्तों, ये बताओ, क्या किसी भी जगह, चाहे वो 2500 की नौकरी कर रहा हो, चाहे 5000 की कर रहा हो, चाहे 15,000 की कर रहा हो, चाहे 25,000 की कर रहा हो, काम करना पड़ता है कि नहीं? हर जगह काम करना पड़ता है। बिना काम किए हुए कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप बताइए, उसने 6 महीने नौकरी किया, 6 महीने बाद उसने नौकरी नहीं किया, अगले 6 महीने घर में रहा, पैसा आएगा क्या? किसी ने 20 लाख रुपए लगा के इस रीवा सिटी में आके उसने 20 लाख रुपए लगा के शोरूम खोला, 20 लाख रुपए लगाया है, 20 लाख रुपए लगा के शोरूम को खोला, 1 महीने शटर उठाया, उसके बाद अगले महीने उसने 15 दिन शटर बंद करके रखी। पैसा आएगा? पैसा आएगा क्या? दोस्तों, ये बात नहीं है कि पैसा लगाने के बाद पैसा आता है। पैसा लगाने के बाद भी काम ही करना पड़ता है। चाहे वो 5 लाख लगाए, चाहे 15 लाख लगाए, चाहे 20 लाख लगाए, काम तो करना ही पड़ता है। बिना काम किए हुए किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। और इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो चाहे 5000 की नौकरी कर रहा है या 10,000 की नौकरी कर रहा है तो उस व्यक्ति को 1,00,000, 1.5 लाख रुपए अगले 10 साल में मिलेंगे? मिलेंगे क्या? किसी ने 5000 से शुरुआत किया, अगले 10 साल में 1 लाख में जाएगा क्या? आप बताओ, किसी ने है तो 15 लाख रुपए का शोरूम खोला, 15 लाख का शोरूम खोला, महीने का 1 लाख प्रॉफिट कमाएगा क्या? नहीं कमाएगा। प्रॉफिट तो वो होता है कि मैंने 100 का सामान खरीदा, 110 का बेचा, 10 रुपए प्रॉफिट आया, यही होता है ना? दोस्तों, 15 लाख रुपए लगाने के बाद 1 लाख रुपए महीने नहीं आता। 15 लाख रुपए लगाने के बाद इंसान घर में सो रहा है, रात में उसके शोरूम में अगर धीरे से शॉर्ट सर्किट हो गया
आप बताओ डूब जाएगा कि नहीं? 15 लाख रुपए लगाने के बाद रिस्क बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा ना। 15 लाख रुपए लगाने के बाद टेंशन कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली। इस अपॉर्चुनिटी में पैसा कुछ भी नहीं लगा, पैसा यहां पे कुछ भी नहीं लगा। आप बताइए, जब पैसा नहीं लगा तो क्या किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई टेंशन होगा क्या? क्या कोई रिस्क रहा क्या? ना तो यहां पे कोई रिस्क है, ना कोई टेंशन है, ना पैसा लगा हुआ है। लेकिन दो बहुत बड़े काम हो रहे हैं, दो बहुत बड़े काम हो रहे हैं कि यहां पर काम यहां भी करना पड़ेगा। काम तो मेरे दोस्त यहां भी करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे इंसान काम करने के बाद चिंता मुक्त हो जाएगा। और काम करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी देती है, अगर हम में हिम्मत है, हम में दम है, हम यहां से 20,000 कमा सकते हैं महीने का। हम में दम है, हम 50,000 कमा सकते हैं। हम में दम है तो हम महीने का 1 लाख कमा सकते हैं। और अगर हम में दम है तो ये अपॉर्चुनिटी हमको एक आईडी से 1 लाख रुपए रोज कमाने का मौका देती है, रोज कमाने का मौका देती है। थैंक यू। दोस्तों, बाहर की दुनिया में और यहां की दुनिया में ये सबसे बड़ा अंतर है। यहां पे आप एक चीज सोचिए, अगर मैं कैरियर की बात करूं तो आज यहां पे कोई 1 महीने से काम कर रहा होगा, कोई 2 महीने से, कोई सोच रहा है कैरियर अच्छा होगा कि नहीं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमारा भविष्य सुनहरा है कि नहीं। और जितने लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, जो लोग भी ये बात सोच रहे हैं, दोस्तों वो मुझे देख लें, गवर्नमेंट कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर। 8 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी किया। आई एम वेल एजुकेटेड, आई नो, मुझे मालूम है कि मैं वेल एजुकेटेड हूं। ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने तो एमसीए किया। लेकिन मेरे दोस्त, आप गौर करो, यहां जितने भी बैठे हुए हैं, आप सबसे पहले बीबी मिश्रा ने अपने कैरियर की चिंता किया, अपने कैरियर को बनाया। आज दावा कर सकता है कि आप सबका कैरियर सुरक्षित है, सारे लोगों का कैरियर सुरक्षित है। थैंक यू। दोस्तों, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इस काम की शुरुआत किया मैंने, क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं होती, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद हमारे दिमाग में भी कई प्रकार के सवाल पैदा हो सकते थे। इस विंध्य प्रदेश की धरती में जिस काम को कोई नहीं कर रहा, उस काम को करने का निर्णय ले रहा है। सवाल क्वेश्चन आ सकता था कि पता नहीं अकेले कर पाएगा भी कि नहीं, पता नहीं ये काम होगा भी कि नहीं, पता नहीं लोग इस काम को पसंद करेंगे भी कि नहीं, पता नहीं मेरे साथ लोग आएंगे भी कि नहीं। लेकिन विश्वास की बात है, आस्था की बात है, आस्था और विश्वास की बात है। हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो इंसान जिंदगी में जैसा सोचता है, उसकी जिंदगी में वैसा ही घटित होता है। मैं नहीं बोलता हूं, ये ग्रंथ बोलता है। और
दोस्तों, इस आस्था की बदौलत ऐसा नहीं है कि मुझे कठिनाइयां नहीं आई, ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने मना नहीं किया। लोगों ने मुझे भी मना किया। आपको बताऊं, आज से 7 साल पहले भी लोग मना करते थे। आज से 7 साल पहले भी लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। और आज मुझे 7 साल हो गया। 7 साल काम करके मैंने 20,000 का संगठन बना लिया। लेकिन मेरे दोस्त, आज भी जो व्यक्ति बाहर निकलता है तो बाहर की दुनिया में उसको यही कहा जाता है कि ऐसा नहीं होता है। आज भी लोगों को यही सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैंने सुनी सबकी और करी मन की। पूरे आस्था के साथ इस सेफ शॉप को मैंने दिल में बसाया और दिल में बसाने की बदौलत इस सेफ शॉप ने मेरी जिंदगी को बनाया, मेरी जिंदगी को बनाया। थैंक यू दोस्तों। एक किताब में मैंने बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। हमेशा वो स्टोरी मुझे याद आती है। इस काम के प्रति वो कहानी मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बरगलाने वाली होती है। कोई जिंदगी में आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं दे सकता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता है, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं कर सकता है। दुनिया तो गिराने पे तुली हुई है, गिराने पे। जिसको तो देखो वही इंसान है तो कॉकरोच की तरह टांग खींचने पे लगा हुआ है। पड़ोसी नहीं देख पा रहा है कि नहीं यार, इसके यहां भी कार आनी चाहिए। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि यार ये बताओ, आज ये 2500 रुपए में इसका शोषण हो रहा है। ये 2500 का नहीं, बल्कि ये तो इंसान अपनी जिंदगी का मालिक है। इसके तो शरीर की कीमत ही 400-500 करोड़ की है। इस इंसान को 2500 रुपए 2800 रुपए में शोषण हो रहा है। तो दोस्तों, इस काम में जब आया, बहुत अच्छी बात मेरे को सीखने को मिली कि मेढकों की रेस हो रही थी। उस रेस में एक चोटी पे चढ़ना था, शिखर पे पहुंचना था, टॉप में। और जो उस चोटी पे पहुंचेगा, जो टॉप में जाएगा, वो विजेता घोषित होगा। उसमें बहुत सारे मेढक जो थे, बहुत सारे थे, वो भाग लिए, पार्टिसिपेट किए, सब लोगों ने प्रयास किया। लेकिन दुविधा इस बात की थी कि जो भी आगे बढ़ रहा था तो पीछे वाले जो लोग थे नकारा। वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोग गिरे हैं, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग खत्म हो गए, तुम लोग भी मत जाओ। अगर उधर जाओगे तो चोटी से गिरोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मत जाओ। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। कुछ लोग ऐसा सुन के वापस आ गए, ऐसा सुन के वापस आ गए। लेकिन उसमें से एक जो था, वो लगातार बढ़ता गया और जाके शिखर पे उस झंडे को लहरा दिया, शिखर पे। जब वो वहां से लौट के आया तो जितने भी मीडिया के लोग थे, जो भी और पत्रकार बंधु थे, बाकी लोग थे, सबका एक ही सवाल था, जिसको दुनिया असंभव कह रही थी, वहां जाने से ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप बताओ कि आप वहां पे कैसे पहुंच गए। तो दोस्तों, ये सवाल बार बार उससे पूछते रहे। वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। उन्हीं में से पीछे से मां निकल के आई और वो कहती है कि मैं बता रही हूं कि ये सफल क्यों हुआ। ये जिससे आप बार बार पूछने में लगे हुए हो, ये गूंगा और बहरा है। दोस्तों, यहां पे जितनी सारी चीजें बताई गई, बोला गया आप कार ले सकते हो।
दोस्तों मैंने शिद्दत से काम किया, पूरी आस्था से काम किया। यहां पे मैंने 2 4 व्हीलर अचीव किया। लोगों ने बोला आप प्लेन की यात्रा कर सकते हो। दोस्तों शिद्दत से काम किया, पूरी आस्था से काम किया। पहले घर से निकल के प्लेन को देखता था बाहर, घर से निकल कर प्लेन को देखता था कि यार देखो ये प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, और अगर वो प्लेन पास से निकल जाए और बड़ा दिख जाए, पास से निकल जाए और बड़ा दिख जाए, ये सीना गदगद हो जाता था। यार इतना बड़ा प्लेन, उसमें हमेशा इच्छा रहती थी घूमने की। थैंक्स सेफ शॉप, हमेशा इस अपॉर्चुनिटी को धन्यवाद देता हूं, इस प्यारी सी टीम को धन्यवाद देता हूं कि न केवल मैं बढ़ा बल्कि मेरे साथ साथ कई हजार लोग बढ़े। और दोस्तों यहां पे प्लेन की यात्राएं भी सेफ शॉप ने करवाई, प्लेन की यात्राएं करवाई। थैंक यू। दोस्तों बताया गया आप विदेश की धरती में जा सकते हो। इंडिया में तो बहुत जगह सब घूम चुका, इंडिया में तो सारी जगह घूमा। धन्यवाद करता हूं इस सेफ शॉप को। इस सेफ शॉप की बदौलत खानदान का नाम रोशन किया। हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई साहब हमको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने गए थे कि लड़का विदेश जा रहा है घूमने, नौकरी करने नहीं जा रहा, नौकरी करने। दोस्तों जो इंसान वहां पे जाके 2 लाख रुपए महीने कमाता है ना, बीपी मिश्रा यहीं पे रह के अपने भारत देश में रह के 2 लाख रुपए हफ्ते और 8 लाख महीने कमाएगा, यहीं रह के। और न केवल मेरे दोस्त, न केवल मेरा सपना यहाँ पे 2 लाख रुपए हफ्ते, बल्कि मेरा सपना तो रोज का 1 लाख रुपए कमाने का है, रोज का 1 लाख कमाने का है। ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को। और दोस्तों मेरे लिए तो वो मेढक बन जाना बहुत अच्छा है जो गूंगा और बहरा है। मेरे को किसी की नहीं सुननी है भाई, मेरी जिंदगी है, निर्णय मैं लूंगा, अपना कैरियर है, मेरे को बनाना है। अभी मैंने 20,000 का संगठन बनाया है, अगले 4 से 5 साल के अंदर 1 लाख का संगठन बनाऊंगा, 1 लाख का संगठन बनाऊंगा।